हाय, वेलकम बैक। आज मैं आपके सामने एक ऐसी स्टोरी लेकर आई हूँ, हो सकता है जिसको सुनकर आपकी ज़िंदगी बदल जाए। एक बार एक चींटी अपने बच्चों के साथ एक मिट्टी के टीले पर रहा करती थी। उस मिट्टी के टीले ने उस चींटी से कहा कि वो अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाए, नहीं तो वो उसके बच्चों को मार देगा। चींटी ने सोचा कि उसके छोटे छोटे बच्चों के साथ वो कहाँ जाएगी, इसलिए वो वहाँ से नहीं गई और इसके बाद मिट्टी के टीले ने उसके बच्चों को मार दिया। इस बात से चींटी को बहुत दुख हुआ और बहुत गुस्सा आया। उसने मिट्टी के टीले से जाकर कहा कि वो उसको गिरा देगी। उसकी ये बात सुनकर सभी लोग हंसने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे कि इतनी छोटी सी चींटी इतने बड़े मिट्टी के टीले को कैसे गिरा सकती है। लेकिन उसने किसी की भी बातों पर ध्यान नहीं दिया, उसने किसी की भी बात नहीं सुनी और हर रोज़ उसने उस मिट्टी के टीले का एक एक तिनका निकाल निकाल कर फेंक दिया। एक दिन आया जब वो टीला अंदर से इतना खोखला हो गया कि वो गिर गया। यहाँ पर चींटी के पास दो ही ऑप्शन थे, या तो वो हार कर सुसाइड कर ले या फिर फाइट करे और जीत कर दिखाए। और चींटी ने दूसरा ऑप्शन चुना और जीत कर दिखाया। एज पर विकिपीडिया, हर साल पूरे वर्ल्ड में 9 लाख लोग सुसाइड करते हैं और इसमें से 1,35,000 लोग भारत में सुसाइड करते हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड का 17% है। और इसमें से ज़्यादातर सुसाइड 15 से 29 ईयर्स के लोग कर रहे हैं। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेटा मिलता है कि भारत के सुसाइड केसेस में ज़्यादातर 80% केसेस लिटरेट हैं। ये बहुत ही बड़ा सवाल है कि ऐसा क्या हो जाता है कि ये लिटरेट लोग मजबूर हो जाते हैं सुसाइड करने के लिए। तो आइए अब देखते हैं कि ऐसे क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से लोग सुसाइड करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, बैंकरप्सी, मैरिज इश्यूज, लव अफेयर, एग्जामिनेशन फेलियर, एक्सेट्रा। तो क्या ये सारे इश्यूज इतने बड़े हैं कि इनका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, सुसाइड? ये बात बिल्कुल सही है कि जब ये सारी सिचुएशंस आती हैं तो मन में ऐसी ही फीलिंग आती है कि मैं इतने एफर्ट्स लगा रहा हूँ फिर भी मुझे कोई सक्सेस नहीं मिल रही, हमेशा मुझे रिजेक्शन ही मिलता है, कोई भी मेरे साथ नहीं है, मैं अकेला ही हूँ, ज़िंदगी में मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा है, मुझे जीने का कोई हक ही नहीं है। ये सारी फीलिंग्स मन में आती है और ऐसा लगता है कि अब मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा है सिवाय सुसाइड के। लेकिन अगर हम कॉइन की दूसरी साइड देखें तो इन्हीं सिचुएशन ने बहुत कुछ सिखाया भी है। थोड़ी सी अपनी सोच को बदल कर देखेंगे तो बहुत सी नई अपॉर्चुनिटीज़ और नए रास्ते भी मिल जाएंगे। जब भी ऐसा लगे कि मैं इतने एफर्ट्स लगा रहा हूँ फिर भी कुछ नहीं हो रहा, सफलता नहीं मिल रही, तब ये बात सोचिए कि इन्हीं गलतियों से आप बहुत कुछ सीख भी रहे हैं। कई बार लाइफ की एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पर सफलता नहीं मिलती, लेकिन इसी को कंक्लूजन मान लेना तो सही नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ लाइफ का एक पार्ट है, एक स्टेज है, पूरी लाइफ तो नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि आप कोई गलत रास्ता चुन लेते हैं जिसकी वजह से सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन इन्हीं गलतियों से आप बहुत कुछ सीखते भी हैं। देयर इज़ ऑलवेज अ रे ऑफ होप कि ये बैड टाइम चला जाएगा और अच्छा टाइम आएगा। किसी ने सही कहा है कि बैड चॉइसेस मेक्स अ ग्रेट स्टोरी। तो हमेशा अपनी गलतियों से सीखिए। अब जब भी आपको लगे कि मुझे हमेशा रिजेक्शन ही मिलता है, तो ये बात सोचिए कि क्या आप ही एक ऐसे इंसान हैं जिसको रिजेक्शन मिल रहा है? जी नहीं। अगर आप बहुत से सेलिब्रिटीज़ की लाइफ को देखेंगे तो उन्होंने बहुत सारा रिजेक्शन फेस किया है, तभी वो सेलिब्रिटी बन पाए हैं। अगर वो भी उस टाइम रिजेक्शन से भागते और डर कर सुसाइड कर लेते तो आज वो सेलिब्रिटी नहीं बन पाते। तो ये तो लाइफ का पार्ट है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। इससे डरना नहीं है, इससे भागना नहीं है, इसको फेस करना है। अब जब भी आपको ऐसा लगे कि मैं अकेला हूँ, कोई भी मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई भी मेरे साथ नहीं है, तो यही टाइम है जब आप लोगों को जज कर सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग जो आपके साथ होने का दिखावा करते हैं, वो लोग टफ टाइम में साथ छोड़ देते हैं और
आपका साथ छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो हर हाल में आपका साथ देते हैं। तो यही टाइम है जब आप लोगों को जज कर सकते हैं। अब जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता, मुझे तो जीने का कोई हक ही नहीं है, तब आप उन दिव्यांग जन लोगों को देखिए, जैसे कि अरुणिमा सिन्हा, जिनका पैर कटा होने के बावजूद उन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ के दिखाया। श्री रविंद्र जैन, जिन्होंने ब्लाइंड होने के बावजूद म्यूजिक इंडस्ट्री में एक अपना मुकाम बनाया। शेखर नायक, जिन्होंने T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीता। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने अपनी कमजोरियों पर ध्यान ना देते हुए एक अलग ही मुकाम हासिल किया है। तो आप ये सोचिए कि आपके पास किस चीज की कमी है। सब कुछ सोच पर डिपेंड करता है, जैसे उस चीटी ने सोच लिया, जैसे इन सारी फेमस पर्सनालिटीज ने सोच लिया। याद रखिए, हारना आसान है, जीतना मुश्किल। सुसाइड करना आसान है, जीना मुश्किल। चॉइस इज योर्स, सुसाइड और फाइट। थैंक यू।